मित्रों नमस्कार। और आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करने आया हूँ। मित्रों, आज के समय में हम जो जमीन या प्लाट लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई शेरमुखी ज़मीन ये है, ये नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भैया गौमुखी ज़मीन है, बहुत अच्छा है, इसको ले लेना चाहिए। और तरह तरह के और भी कई ऐसे प्लाट आते हैं, मिलते हैं जो कटे रहते हैं और कटे होने का उसका प्रभाव अलग अलग है ना। कोई चंद्राकार मिलेगा, कोई त्रिभुजाकार मिलेगा। ऐसे प्लाट से बचें, ऐसे प्लाट को न लें क्योंकि वो नुकसानदेह है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत है, जीवन में ये प्रभाव डालता है। आप इसको एक बार जरूर चेक करें। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सिंहमुखी भवन के लिए। सिंहमुखी भवन, शेरमुखी भवन। हाँ, अगर रोड पूरब दिशा में है वो सिंहमुखी भवन का दिशा कोई भी हो सकता है, पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। जिधर रोड है उधर अगर चौड़ा है, ठीक है, उधर चौड़ाई उसकी है और पीछे पतला है। रोड के तरफ आपका निकास है, उधर आपका वो आगे का फ्रंट चौड़ा है और पीछे का पतला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंहमुखी भवन। और गौमुखी भवन होता है आगे पतला और पीछे चौड़ा, मतलब आगे की जो जैसे 10 फीट है और उसका पीछे साइड में चौड़ा हो गया 20 फीट या 16 फीट, वो गौमुखी भवन हो गया। उसका प्रभाव अलग अलग है। इसके बारे में आपको डीपली में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। मित्रों, ये सिंहमुखी भवन, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में ये जानकारी रखें, अगर पूर्व दिशा में अगर रोड है, पूर्व दिशा में हो सकता है, उत्तर दिशा में हो सकता है, दक्षिण दिशा में हो सकता है, पश्चिम दिशा में हो सकता है। यही 4 दिशाओं में ही रोड मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर पूर्व दिशा में रोड मिलता है और यहाँ पे ये चौड़ा है, आगे का हिस्सा चौड़ा है, मतलब 20 फीट है या 10 फीट है, 12 फीट है, और नीचे का 5 फीट है, 4 फीट है या 15 फीट है, तो ये निश्चित जानिए ये सिंहमुखी भवन हो गया। अगर ये 20 हो गया, 20 फीट चौड़ा हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 फीट हो गया, ये सिंहमुखी भवन का मापदंड है ये। तो मित्रों, ऐसे भवन में आप जो है कोई व्यवसाय करेंगे तो वो आपके लिए फलदायी होगा। जैसे कोई भी उद्योग लगाएंगे, व्यवसाय करेंगे, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस जमीन पर अगर रहने के पर्पज से कोई काम करते हैं, मकान बनवाते हैं, तो यहाँ पे बिना मतलब का पैसा खर्च होगा, फिजूल के खर्च बढ़ेंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक क्लेश बढ़ेगा। ये सब धन हानि की पूरी स्थिति बन जाती है। यहाँ पे कुछ चीजों को अगर आपने प्लाट ले ही लिया है, अगर आपने प्लाट ले लिया है तो अब उसके आगे आपको क्या सोचना है, कैसे उसको सही करना है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो कुछ हद तक जो समस्याएं हैं वो कम की जा सकती है। अगर आपने पूर्वमुखी मकान ले लिया है, जमीन ले लिया है, तो कोशिश करिए ईशान कोण पे पानी का दिशा होना चाहिए। यहाँ पे पानी का दिशा मतलब नलकूप हो या पूजा स्थान भी होना चाहिए। यहाँ पूजा स्थान जरूर बनाइए। दूसरा काम करिए कि जितनी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की है, जितनी नीचे चौड़ाई है उसी चौड़ाई के हिसाब से इसको एक वायर डाल दीजिए, एक कापर का वायर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, अगर ये वायर आपने डाल दिया, इसके पैरल एक वायर डाल दिया, तो निश्चित जानिए कि ये गौमुखी प्लाट जो है ये सामान्य प्लाट की तरह काम करने लग जाता है। ऐसा नहीं कि वो सामान्य हो जाएगा, सामान्य प्लाट की तरह काम करने लग जाता है। लेकिन हाँ, कुछ और वास्तु के हिसाब से अगर सुधार करते हैं तो 100% ये सुधार हो जाता है। मित्रों, अगर आपने यहाँ पूजा घर बना दिया यहाँ पर, और ये जो है प्लाट आपका स्टार्ट हो, अब यहीं पे किचन आपने बना दिया, ये किचन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने निकास दे दिया, ये हाल बन गया, ठीक है, हाल हो गया। और यहीं पे बगल में आपने लैट्रिन बाथरूम बना दिया, लैट्रिन बाथरूम। तो ये लैट्रिन, अब इसके यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर सीढ़ी बना दिया, आपने यहाँ पे सीढ़ी बना दिया। ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, वास्तु के हिसाब से सीढ़ी बन गया यहाँ पे। अब आपका क्या है, ये पूरी तरह से आपका ये हाल हो गया, ये सीढ़ी हो गया या लैट्रिन बाथरूम हो गया। और ये पूरा यहाँ पर आप भारी सामान, अलमारी या कोई भी बड़े स्टोर टाइप का आप रख सकते हैं। अगर ये आपने भारी कर दिया,
यहाँ बेड बना दिया आपने, और ये इस तरह से अगर आपने निर्माण कर दिया तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत प्लस में आपको फल देने लग जाएगा, ये अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। ये ध्यान रख करके अगर बनाते हैं तो शेरमुखी भवन भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि इसमें व्यवसाय ही ज्यादा अच्छा फल देगा। इसमें रहना बहुत कम, व्यवसाय ज्यादा लाभकारी माना जाएगा। आगे चलें हम लोग गौमुखी प्लाट की तरफ। गौमुखी प्लाट भी वही नियम है। अगर आप ईशान कोण में अपना मेन दरवाजा रखते हैं तो अगर ईशान कोण में रखते हैं तो वो आपका पतला होगा, पीछे का भारी होगा। गौ मतलब गौ का हिस्सा क्या होता है? पीछे, आगे का हिस्सा, मतलब एक गाय के जो शरीर का बनावट होता है, आगे पतला और पीछे चौड़ा। तो गौमुखी भवन रहने के पर्पज से बहुत अच्छा माना जाता है। व्यवसाय के लिए कभी उसको मत उपयुक्त करिएगा, क्योंकि व्यवसाय उसमें चल नहीं पाता। हमेशा मानसिक क्लेश, आर्थिक हानि, नुकसान, दुनिया भर के समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्लाट में, गौमुखी भवन में हमेशा ध्यान रखिए, इसमें व्यवसाय बहुत अच्छा होता है, रहने के लिए अच्छा होता है। व्यवसाय के लिए सिंहमुखी भवन है। तो आपको अगर लेना है, गौमुखी भवन पा रहे हैं तो ध्यान रखिए, गौमुखी भवन अगर रोड पश्चिम दिशा में है, ये ईशान कोण में आपका पीछा जा रहा है, पीछे वाला पार्ट जा रहा है, तो आप जितना हल्का इसको बनाएंगे, इस प्लाट को जितना हल्का बनाएंगे, ये पूरा भारी भारी मतलब काफी स्पेस छोड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये काफी बड़ा स्पेस छोड़ेंगे तो ये आपके प्लाट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नीचे आपका, जैसे आपका किचन बन गया, यहाँ किचन बना दिया आपने, यहाँ किचन बना दिया, ये किचन बन गया। और ये नीचे का हिस्से को आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप किचन के बाद जो है यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बना दिया आपने, लैट्रिन बाथरूम बना दिया, लैट्रिन बाथरूम। और उसके बाद इस हिस्से को यहाँ पे गाड़ी घोड़ा रख सकते हैं, गाड़ी घोड़ा आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप सीढ़ी, आगे सीढ़ी दे सकते हैं, क्योंकि आज के समय में किराए वगैरह पर्पज से लोग भी बनवा रहे हैं मकान, तो किराए के पर्पज से देने के लिए, ताकि आगे से लोग अपना जाए, ऊपर चले जाएं। तो आप आगे से आप किराए पर्पज से दे सकते हैं गौमुखी भवन में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा का अगर प्लाट है तो, अगर ईस्ट मतलब ईशान कोण की अगर पूर्व दिशा में अगर है, सीढ़ी यहीं पर रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। पूर्व दिशा में अगर ये है तो ध्यान रखिएगा, ये सीढ़ी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ सीढ़ी कभी भी मत बनाइएगा। नॉर्थ और ईस्ट में सीढ़ी बिल्कुल नहीं बनेगा, पूरब और उत्तर दिशा में सीढ़ी बिल्कुल नहीं दीजिएगा, ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जब भी बनाइएगा तो यहाँ बनाइएगा, या यहाँ पे मध्य स्थान, ये साउथ में बीच के स्थान से थोड़ा नीचे ही बनाइएगा, तो ये आपके लिए जीवन में फलदायी होगा मित्रों। ये गौमुखी प्लाट का मतलब रहने के पर्पज से बहुत अच्छा है। ठीक है मित्रों, अब चलेंगे हम लोग, ये ईशान कोण का बढ़ा होना। आप देखेंगे इस तरह के प्लाट बहुत देखने को मिल जाते हैं, आगे ऊपर चौड़ा हो गया, फिर तिरछा होकर के फिर पतला हो गया। तो ऐसे कटे हुए प्लाट अगर हैं और ईशान कोण में बढ़ा हुआ है, तो ये ऐसा प्लाट जो है उद्योग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, कटा हुआ प्लाट अगर है, ईशान कोण बढ़ा हुआ है, तो इसमें उद्योग धंधों के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर इस तरह का प्लाट है, अगर एल आकार का प्लाट है, तो ऐसे लोगों के, ऐसे प्लाट में स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता, जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी, काम बनते बनते रुक जाता है। मित्रों, इस तरह के प्लाट को लेने से अवॉइड करें। यहाँ तक कि अगर अर्धवृत्ताकार अगर प्लाट है वो भी नुकसानदेह है, त्रिभुजाकार प्लाट है वो भी नुकसानदायक है, बेलनाकार मतलब बेलन जैसा आकार है वैसा भी नुकसान है, वैसा भी प्लाट नहीं लेना चाहिए। मतलब वृत्ताकार अगर प्लाट है उसको भी नहीं लेना चाहिए। इन सब प्लाट से बचें, कोशिश करें कि चौकोर प्लाट मिले या आयताकार मिले, या गौमुखी प्लाट भी चल जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो सिंहमुखी प्लाट से बचे, हो सके तो कटे हुए प्लाट से बचे। कटे हुए प्लाट मीन्स मकान, भूखंड, जमीन से बचें। मित्रों, इस सब को ध्यान में रख के चलेंगे तो जीवन में आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पारिवारिक क्लेश दूर होगा, मानसिक क्लेश दूर होगा, सभी भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। हर हर महादेव मित्रों।